बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। जो सत्ता, संगठन और गठबंधन की पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो अब भी एक सवाल में उलझा है, चेहरा कौन होगा? क्या तेजस्वी यादव वही नेता है जिनके नाम पर बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट हो सकता है, या फिर दावेदारी की ये अनिश्चितता एनडीए को एक और जीत का मौका दे देगी? बिहार की सियासत फिर से करवट लेने को तैयार है और इस बार मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि नेतृत्व के भरोसे का है। कांग्रेस की दुविधा, विपक्ष की कमजोरी। तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। बिहार के विपक्ष से यहां सत्ताधारी बीजेपी, जेडीयू वाले एनडीए के खिलाफ महागठबंधन में शामिल पार्टियों से हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। मुद्दे की बात यह है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने को लेकर कई बार सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस नेता हमेशा ही टालते रहे। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की कई बार मुलाकात भी हो चुकी है और करीब करीब हर मुलाकात के बाद मीडिया की तरफ से ये सवाल पूछा ही जाता है, लेकिन हर कांग्रेस नेता टाल जाते हैं। महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे जाने पर आरजेडी नेता मनोज झा कहते हैं कि आज जो परिस्थितियां हैं उनमें तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा है। वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बिहार की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। ये नैरेटिव घर घर पहुंच गया है। अब तक तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ये भी बताते रहे हैं कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। कभी ये भी बोलते हैं कि अभी जरूरी मुद्दों पर जोर है, ये सब बाद में देख लिया जाएगा। हालांकि हाल ही में हुए इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव काफी दिनों से लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते हुए। कांग्रेस का ये रुख कहीं ना कहीं महागठबंधन को कमजोर बनाता है। तेजस्वी यादव जमीन पर सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन महागठबंधन में एक स्वर में समर्थन की कमी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तेजस्वी को चेहरा क्यों बनाना चाहिए? अब तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनकी स्वीकार्यता है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 75। अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए को चुनौती दी थी। उनकी रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ साफ बताती है कि उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। बेरोजगारी, शिक्षा और नौकरी जैसे मुद्दों को जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उठाया, उसने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। आरजेडी की छवि बदलने की कोशिश और नई पीढ़ी का नेतृत्व उनके पक्ष में जाता है। साथ ही अपने प्रशासनिक अनुभव, चेहरे, जनाधार और एक मजबूत पारिवारिक विरासत के सहारे बिहार की राजनीति में एक खास मुकाम बना चुके हैं। उनका वो नजरिया जो सामाजिक न्याय और विकास दोनों को साथ लेकर चलता है, उन्हें कई मतदाताओं के दिलों में अलग पहचान देता है। वहीं राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी की छवि बिहार में आज भी कुछ हद तक बाहरी नेता के तौर पर है। भारत जोड़ो यात्रा और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर वो चर्चा में रहे, लेकिन बिहार में उनकी स्वीकार्यता तेजस्वी यादव के मुकाबले कमजोर मानी जाती है। अब बात एनडीए की भी कर लेते हैं। एनडीए में भी साफ नहीं है तस्वीर। महागठबंधन से कोई अलग हाल एनडीए का नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री है, लेकिन एनडीए के सीएम फेस नहीं है। नीतीश कुमार का भी आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए तो कम हो ही जाता होगा जब महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अमित शाह का बयान याद आता होगा। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में पूछा गया था और अमित शाह ने कहा था कि अभी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मामले में भी अमित शाह कह चुके हैं कि ऐसे फैसले बीजेपी का संसदीय बोर्ड लेता है। मतलब जब तक संसदीय बोर्ड की मुहर नहीं लग जाती, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पक्की नहीं मानी जा सकती। अब कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव का मामला वैसे ही फंसा रखा है जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार का। अब सवाल यह हो सकता है कि अगर दोनों तरफ मामला एक जैसा ही है तो किसी एक पर असर कहां से होगा? ना किसी को फायदा होगा, ना किसी को नुकसान। लेकिन राजनीति में कई बार मैथ की तरह चीजें सीधी और सपाट बिल्कुल नहीं होती। ये ठीक है कि तेजस्वी यादव की भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में नीतीश कुमार जैसा ही पेच फंसा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि मुश्किलें और चुनौतियां भी बराबर ही हो। और तेजस्वी यादव के मामले में चुनौतियां ज्यादा लगती है। बीजेपी के पास तो नीतीश कुमार से हाथ खींच लेने का विकल्प फिलहाल नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो तेवर दिखाया, कुछ भी असंभव नहीं लगता। महागठबंधन को अगर बिहार में वाकई एनडीए को टक्कर देनी है तो उसे तेजस्वी यादव जैसे लोकल और लोकप्रिय नेता को फ्रंट फुट पर लाना ही होगा, क्योंकि जनता का भरोसा किसी भी सामूहिक चेहरों या गोलमोल बातों पर नहीं बल्कि एक स्पष्ट नेता के तौर पर होता है। तेजस्वी यादव की दावेदारी सिर्फ आरजेडी की नहीं, पूरे विपक्ष की ताकत हो सकती है, बशर्ते कांग्रेस और बाकी सहयोगी खुलकर साथ खड़े। अगर देरी हुई, यह समर्थन आधा अधूरा रहा तो 2025 में महागठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।